अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2011 was drawn by inexperienced अकाउंट क्लर्क। नईम शिपिंग कंपनी, इसका इनकम स्टेटमेंट हमें गिवन है जिसमें कुछ एरर्स हो गए क्योंकि इनएक्सपीरियंस अकाउंट क्लर्क था, उसने कुछ गलतियां कर दी हैं। इसी तरीके से जो बैलेंस शीट है उसमें भी कुछ एरर्स हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है देयर आर नंबर ऑफ एरर्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू चेक आउट एंड रिप्रोड्यूस द करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है करेक्टेड। ये शिपिंग कंपनी है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री है जिसकी हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो यहां पर अगर स्टूडेंट रेवेन्यू साइड पर देखें तो चार्टरिंग रेवेन्यू जो कि रेवेन्यू है ये तो ठीक लिया है। एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ये भी ठीक है। फ्लीट एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है। वेसल फ्लीट ये फिक्स एसेट है, इसे बैलेंस शीट में जाना चाहिए जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लिया गया। इंश्योरेंस एक्सपेंस ये भी ठीक है। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स ये करंट एसेट्स हैं, सप्लाईज हैं, ये करंट एसेट्स में आनी चाहिए बैलेंस शीट में, ये भी इसमें नहीं आना चाहिए। अक्रूड सैलरी जो कि करंट लाइबिलिटी है ये भी लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में होना चाहिए। इसी तरह अगर बैलेंस शीट देखें तो कैश 40,000 ठीक है। वर्कशॉप इक्विपमेंट ये भी ठीक है। डीजल फ्यूल लुब्रिकेंट एंड मेंटेनेंस ये एक्सपेंस है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए जिसे ले लिया गया बैलेंस शीट में। ऑफिशियल मशीनरी एंड अप्लायंसेस ये भी ठीक है, फिक्स एसेट है ये। लाइबिलिटी साइड पर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जो कि एक्सपेंस होता है ये हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले जाएंगे। अनअर्न्ड चार्टरिंग रेवेन्यू करंट लाइबिलिटी है। कैपिटल और नेट लॉस गिवन है। इस तरह से ये बैलेंस शीट का टोटल 122,000 है। अब हमें इसे करेक्ट करना है। तो स्टूडेंट, करेक्ट इनकम स्टेटमेंट के लिए चार्टरिंग रेवेन्यू 344,000 जो कि हमें गिवन है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 35,000, फ्लीट एक्सपेंस 2,52,000, डीजल फ्यूल लुब्रिकेंट एंड मेंटेनेंस ये एक्सपेंस है 56,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 7,000 और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जिसे करंट लाइबिलिटी में ले लिया गया वो भी एक्सपेंस है 10,000। इस तरह टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए 360,000। रेवेन्यू 344,000, एक्सपेंस 360,000 और यूं नेट लॉस हो गया 16,000 का। अब इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स करंट एसेट्स में कैश 40,000, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट जिसे एक्सपेंस में ले लिया गया था जो कि करंट एसेट है उसे हमने यहां लिया बैलेंस शीट में 2,000 से। देन वर्कशॉप इक्विपमेंट जो कि 25,000 है, फिक्स एसेट है। ऑफिस मशीनरी एंड अप्लायंसेस ये भी फिक्स एसेट है 1,000। वेसल फ्लीट जिसे एक्सपेंस में ले लिया गया ये फिक्स एसेट है, इसे हमने ले लिया 54,000। देन लाइबिलिटी में अगर बात करें तो अक्रूड सैलरी जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लिया गया था जो कि करंट लाइबिलिटी है 10,000। अनअर्न्ड चार्टरिंग रेवेन्यू जो कि करंट लाइबिलिटी है 5,000। देन ओनर्स इक्विटी पर अगर बात करें तो कैपिटल 123,000 है और नेट लॉस जो कि हमने 16,000 निकाला। नेट लॉस माइनस कर देंगे कैपिटल से और यूं ओनर इक्विटी आ जाएगी 1,07,000 की। टोटल करेंगे तो ये आ गया 122,000 टोटल एसेट्स, और जो लाइबिलिटीज और इक्विटीज हैं इनका भी हम अगर टोटल करें तो ये भी 122,000। तो ये स्टूडेंट करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई जिसमें जो एरर्स थे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के वो हमने फाइंड आउट करके जहां उसके अकाउंट से उसे हमने वहीं रिकॉर्ड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।